बेटा एमीटर जो है यूज़ किया गया है सर्किट के अंदर। दिस इज़ द एमिट जो करंट मेजर कर रहा है हमारे पास इस सर्किट के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस, वेरिएबल रेजिस्टर के अक्रॉस। और अब हमने जो ग्राफ गिवन है वो 1/I का गिवन है और हमारे पास रेजिस्टेंस का गिवन है, रेजिस्टेंस वर्सेस 1/I का हमें ग्राफ गिवन है। अभी हमने प्रूफ किया रेजिस्टेंस जो थी was just equal to EMF/I minus R। अगर हम इसे रीमॉडल करें, R को Y अज्यूम कर लें, E को एज अ ग्रेडियंट ले लें, तो 1/I जो है वो X बन जाएगा हमारे पास, एंड ये जो R है ये हमारे पास Y इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब X इज इक्वल टू आप 1/I ले लो, दिस इज आवर X एक्सिस बेटा, तो आप इसको 1/I ले रहे हो, दिस इज द करंट 1/करंट। Y इज इक्वल टू R ले रहे हो, दिस इज आवर कैपिटल रेजिस्टेंस R, M इज इक्वल टू E टाइम्स ग्रेडियंट। एंड बेटा ये जो Y इंटरसेप्ट है दिस इज़ द हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आई 0.06 ओहम्स हो गया हमारे पास। अब बेटा हमारे पास वो कहता है क्वेश्चन के अंदर यूज फिगर 6.2 दिस ग्राफ 6.2 डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड इन द वेरिएबल रेजिस्टर व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 2.0 इन द सर्किट। अब बेटा करंट हमारे पास 2.0 है। अब जाहिर है कि ग्राफ में तो हमारे पास 1/I है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँगा 1/2.0, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पेयर्स। तो बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, अगर मैं वापस जाकर देखूँ तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 5.4 आ जाएगी। पावर इज इक्वल टू होता है I²R, तो पावर I² 2.0 का स्क्वायर इंटू 5.4, दिस इज गोइंग टू बिकम 22 वॉट्स। यूज फिगर 6.2 एंड द इक्वेशन इन C टू स्टेट द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी। अब बेटा हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी निकालनी है, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली। दैट वाज इंटरनल रेजिस्टेंस जो थी 0.06 ओम्स थी, बिकॉज ये Y इंटरसेप्ट बन रहा था इस इक्वेशन से, रिकॉल करो। अच्छा अब हमारे पास डिटरमाइन द EMF ऑफ द बैटरी, बेटा दैट इज़ सिंपल ग्रेडियंट। अगर आप रिकॉल करो तो अब हमारे पास ग्रेडियंट इस लाइन का क्या बन रहा है, दिस इज़ आवर डेल्टा X हो जाएगा एंड दिस इज़ लाइक आवर डेल्टा Y हो जाएगा। तो इसका चेंज निकाल लें तो आपको जो है फ़ौरन ही आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पता है द एक्चुअल इसके अंदर जो इशू है वो ज़रा ऑब्ज़र्व करें। जब आप लिखोगे ना E इज़ इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा डेल्टा R, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाएगा बेटा डेल्टा R ओवर द डेल्टा 1/I, हमारे पास द 1/I आ जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो I इंटू R वही डेफिनेशन बन जाएगी जो EMF की होती है। इसी वजह से मैंने 1/I की वैल्यू लिखी है 0.45 है। अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू बेटा हमारे पास 4.5 बन रही है। दिस वैल्यू इज़ हमारे पास 0.5 अप्रॉक्सीमेट। तो अब बेटा इसी वजह से मैंने उसको 0.45 लिया है और ऊपर जो है मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है विच इज़ वर्टिकल, हमारे पास पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज़ द वैल्यू। तो ये हमारे पास बेटा 5.4 है। तो अब मैंने जब इसका ग्रेडियंट निकाला तो इट्स कमिंग 12 वोल्ट्स। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेटवर्क ऑफ 3 रेजिस्टर्स है बेटा, तीनों पैरेलल में हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अब अगर तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूं तो मुझे ये रिजल्ट शो करना है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें करंट गिवन है I1, इसमें करंट गिवन I2, इसमें करंट I3 है बेटा। टोटल करंट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, द टोटल इनपुट करंट इन अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द ऑल सम ऑफ ऑल द आउटपुट्स करंट थ्रू दैट जंक्शन। तो इस जंक्शन से I1, I2 एंड I3 आ रहा है। तो बेटा I की जगह पर हमारे पास V/R आ गया, V1/R आ गया, प्लस V2/R आ गया I2 की जगह पर, एंड बेटा I3 की जगह पर हमारे पास V3/R आ गया। अब बेटा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 है, वी नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये सारे कैंसल्स आउट हो जाएंगे। तो वी लेफ्ट विथ 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब बेटा हमारे पास एक बैटरी है EMF 8.0 वोल्ट्स की और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है 3 रेजिस्टर्स के साथ, X, Y एंड Z के साथ बेटा। तो अब इस क्वेश्चन के क्रॉस अगर आप देखो तो हमारे पास 3 लूप्स बन रही हैं। एक लूप ये बन रही है बेटा, एक लूप जो है बाहर वाली बन रही है, और बेटा एक लूप जो है हमारे पास यहाँ पर बन रही है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा पहले लूप्स का आइडिया रख लें। तो अब बेटा रजिस्टर Y हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohms, करंट इन द रजिस्टर इज़ 0.9449 एम्पेयर्स एंड द करंट इन द रजिस्टर Y इज़ बेटा 0.45 एम्पेयर्स। अब बेटा इसके अक्रॉस जो है 0.45 एम्पेयर है,
और इसके अक्रॉस जो है 0.49 एम्पेयर्स है। अब बेटा करंट इन द बैटरी जो है, दिस इज़ आवर करंट, I इज़ इक्वल टू बेटा I1 प्लस I2। I1 की क्या वैल्यू है 0.49, I2 की क्या वैल्यू है बेटा 0.45। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी को देखें, EMF इज़ इक्वल टू IR प्लस I2 16 हो जाएगा। बिकॉज मैंने यहाँ पर कौन सा रूल लगाया है, मैंने कौन सी लूप ली है, ये वाली लूप ले रहा हूँ बेटा मैं। सिंपल, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो आप ज़रा इसको फोकस करो। मैंने क्या किया, मेरे पास सारी वैल्यूज़ गिवन थी सिवाय इसके हमारे पास जो है स्मॉल आर के। तो बेटा मैंने स्मॉल रेजिस्टेंस आर को ढूंढना था, तो व्हाट आई डिड, मैंने सिंपली बाहर वाली लूप को लिया है, अज्यूम किया है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वाई मैंने यूज़ किया यहाँ पर विच इज़ 16 ओम, और करंट जो है इसके अक्रॉस I2, तो I2 जा रहा है। तो मैं सिंपली जो लूप यूज़ कर रहा हूँ बेटा वो बहुत सिंपल है, मेरे पास सिंपली जो है मैं बाहर वाली लूप यूज़ कर रहा हूँ। बट इस बाहर वाली लूप को यूज़ करते हुए कीप इन माइंड, आपको ये बहुत ख्याल रखना होगा जब भी आप लूप कर रहे हैं, इसके अक्रॉस बेटा करंट क्या है, इसके अक्रॉस करंट एक्चुअली I गुज़र रहा है, जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया है 0.49 है हमारे पास बेटा। तो इट इज़ वेरी सिंपली 0.49 एम्पेयर्स पास कर रहा है। और इसके अक्रॉस बेटा कौन सा, ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 16 ओम्स, लेकिन इसके अक्रॉस बेटा I2 पास कर रहा है विच इज़ 0.45। मैंने थोड़ा क्विकली लिखा हुआ है बट आई मेंशन क्लियरली, अगर आप देखो गौर करो, मैंने R के अक्रॉस करंट I लेबल किया है, दिस इज़ माई I, क्योंकि जिस बैटरी से जो करंट आउट होगा वही करंट उस बैटरी में बेटा वापस जाएगा। तो I की वैल्यू बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास 0.94 एम्पेयर्स बना है, और बेटा यहाँ पर वापसी कितना होगा 0.94 एम्पेयर्स होगा, कीप इन माइंड। तो मैंने बाहर वाली लूप ली है। यस, आप लूप चेंज कर सकते हैं और उससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो इट ऑल डिपेंड्स, आपका जो चॉइस है। ये ज़रा सिंपल था, तो इसमें बस इसी का ख्याल रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें से क्या करंट गुजर रहा है, तो पहले लेबल कर लें। तो बेटा दिस इज़ लाइक सम ऑफ EMF, ये हमारे पास सम ऑफ EMF इज़ इक्वल टू सम ऑफ PDs इन दैट लूप, तो वही कुछ हमने अप्लाई की है। अब ये बेटा I की वैल्यू हमारे पास 0.49 हो गया, I2 की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या हो गया 0.45 हो गया, और ये हमारे पास 16 ओम्स है और ये रेजिस्टेंस अननोन है बेटा। इट विल लीड्स अ सिंपल अलजबरा, और हमारे पास 8.0 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 0.85 ओम्स। अब बेटा हमारे पास रेजिस्टर X है एंड Y है इन फिगर 6.2 आर मेड फ्रॉम वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा अब ये सेम मटेरियल होने की वजह से हमारे पास रेजिस्टिविटी सेम हो गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो गया। दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन X इज बेटा 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बेटा हमें कैलकुलेट दी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड V ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन Y। अब बेटा ड्रिफ्ट स्पीड इन इलेक्ट्रॉन Y के अंदर फाइंड आउट करनी है और X वाले हमें गिवन है, दिस इज आवर ड्रिफ्ट स्पीड। तो आई एम सेइंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड नॉट द वोल्टेज, प्लीज नेवर कंफ्यूज इट विद द वोल्टेज। अब बेटा हमारे पास ये जो करंट का फार्मूला है NAVQ, और इसमें बेटा ये जो हमारे पास V है दिस इज ऑल्सो द ड्रिफ्ट स्पीड। अब बेटा VY ओवर द VX मैं लिख रहा हूँ बिकॉज आई नो कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है बेटा वो प्रोपोर्शनल है टू करंट। तो अगर हम VY ऊपर ले रहे हैं तो IY ऊपर आ जाएगा, VX ऊपर हो जाएगा। वैसे भी सेम मटेरियल होने की वजह से नंबर डेंसिटी कैंसल आउट हो जाएगी, चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल हो जाएगा। अगर आप साथ लिखना भी चाहो फॉर एग्जांपल NAQ, यूजलेस है लिखना NAQ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बेटा VY ऊपर बच गया, हमारे पास VX की वैल्यू बच गई। अब 0.45 ओवर द 0.49 रेशो बन जाएगा, ये वाली वैल्यू उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.9 10⁻⁴। अब बेटा रजिस्टर Z है हमारे पास फिगर 6.2 के अंदर, रिप्लेस बाय न्यू रजिस्टर ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस है। इट्स जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है नहीं ये इस तरह के क्वेश्चंस। ये आखिर में पेपर के 2 या 3 नंबर का हर क्वेश्चन के लॉजिकल आंसर होता है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग किया करें।
resistor Z in figure 6.2 is replaced by a new resistor of smaller resistance. अब बेटा आपने ना इस Z की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर दी है. दैट्स वाई आई प्लेस्ड एरो हेयर जी डाउनवर्ड कि ये डिक्रीज़ हो चुकी है. अब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो चुकी है. तो इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस बेटा डिक्रीज़ हो गई है. अगर इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई है तो अब हमारे पास जो है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जब डिक्रीज़ करेगा और उसका साथ जब इसका सीरीज़ में आएगा तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा. क्योंकि आपको पता है अगर आप एक बहुत छोटी रजिस्टर लो लाइक R इज़ इक्वल टू 0 ohms और साथ एक बेटा बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लो R इज़ इक्वल टू लाइक 10,000 ohms, तो बेटा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा लाइक 0 ohms. तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस हम जब टोटल निकालते हैं वो इंडिविजुअल की छोटी रेजिस्टेंस से भी थोड़ी आती है. दैट्स अ रूल. तो अब हमारे पास बेटा मैंने यही लिखा आर टोटल क्या होगा आर एक्स प्लस आर जेड इन सीरीज़ है एंड दे आर देन इन पैरेलल विद आर वाई. तो ये आर वाई के साथ पैरेलल है एंड देन दिस होल कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. अब बेटा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ वो जो हैं हमारे साथ वो इन सीरीज़ हैं. अब बेटा अगर आप खाली आर जेड को डिक्रीज़ कर रहे हो तो आप इस टोटल कॉम्बिनेशन को डिक्रीज़ कर रहे हो एंड देन अल्टीमेटली इस टोटल कॉम्बिनेशन को डिक्रीज़ कर रहे हो एंड इसकी वजह से बेटा टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारा. अब बेटा हमारे पास ये डिफाइन द ओम वोल्ट ओवर एम्पेयर हो गया बाय डेफिनेशन. बेटा एक यूनिफॉर्म वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 3.2 ohms गिवन है और इस वायर की लेंथ जो है बेटा 2.5 मीटर्स गिवन है मुझे. दिस इज़ माई लेंथ जी. अब कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टिविटी बेटा गिवन है 460 नैनो ओम मीटर्स 10⁻⁹ होता है नैनो हमारे पास. अब बेटा अब R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए. तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो एज अ सब्जेक्ट बन जाएगा रो एल ओवर आर. अब बेटा एरिया की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी रो टाइम्स लेंथ ओवर द रेजिस्टेंस. बेटा इट इज़ गोइंग टू बिकम 3.6 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ गोइंग टू बिकम क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब बेटा अब हमारे पास ना एक सेल है EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R है बेटा कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R एज शोन इन द फिगर 7.1. अब बेटा ये बहुत सिंपल है. अगर आप देखो द करंट इन द सर्किट जो है हमारे पास गिवन है स्टेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर. बेटा ये जो वेरिएबल रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे हो ये वाला जो है पड़ा इसकी बात कर रहा है और बताना इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है. एंड वी नो व्हाट इज़ एनर्जी. एनर्जी क्या होती है. एनर्जी की पहले डेफिनेशन जहन में रख लें. एनर्जी इज़ इक्वल टू बेटा पावर इनटू टाइम. पावर किसके इक्वल है I इंटू वी इंटू टी. तो बेटा इस तरीके से T तो कांस्टेंट है और I भी कांस्टेंट है तो असल रोल वोल्टेज प्ले कर रहा है. आप इसको देखें अभी आपको समझ आ जाएगा. वो कह रहा है इसके अक्रॉस जो एनर्जी ड्रॉप हो रही है एनर्जी को अगर मैं मेजर करूं तो और वो जो इसकी अपनी एनर्जी डिलीवरेंस है वो क्यों इक्वल नहीं आ रहे, वो कम क्यों है. इसके अक्रॉस जो एनर्जी ड्रॉप है वो कम क्यों है. इट्स वेरी सिंपल. आपको पता है कि इंटरनल ड्रॉप होता है तो बेटा कुछ एनर्जी इंटरनली वेस्ट होती है और जो इंटरनल एनर्जी वेस्टेज है वो क्या है हमारे पास I²R. दिस इज़ आवर पावर है. अगर आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे I²R इंटू टी तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम आवर एनर्जी. तो ये वेस्टेड एनर्जी है. अब ये एनर्जी अगर वेस्टेड हो गई है तो ऑब्वियसली बेटा हमारे पास जो है टर्मिनल PD जो है वो ड्रॉप हो चुका है. टर्मिनल एनर्जी सेल के जो टर्मिनल्स पे एनर्जी डिलीवरेंस है वो कम हो चुकी है एक्चुअल EMF जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था. तो इस वजह से बेटा हमारे पास इंटरनल ड्रॉप जो है वो ज़ीरो नहीं होता तो टर्मिनल PD जो है वो हमेशा EMF से कम होता है. अगर आप नोट करो टर्मिनल PD, व्हाट इज़ टर्मिनल PD. टर्मिनल PD बेटा वही है जो कैपिटल R के क्रॉस है. ये हमेशा लेस देन EMF होगा क्यों जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर E इन टर्म्स ऑफ I, R एंड R. बेटा सिंपल है. EMF इज इक्वल टू IR प्लस IR. इट्स अ सिंपल सीरीज सर्किट है. रेजिस्टेंस R ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज चेंज्ड सो दैट इट इज इक्वल टू R. बेटा इट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस R है. डिटरमाइन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ओनली E एंड R फॉर द पावर P डिसिपेटेड इन द वेरिएबल रेजिस्टर. अब बेटा पावर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है I²R के. अब पावर इज इक्वल टू अगर I²R है तो अब हमें पता है कि R इज इक्वल टू R होता है फॉर मैक्सिमम पावर के लिए. क्योंकि जब भी आप बात करते हो ना मैक्सिमम पावर
तो उसने हमें पता है असल में उसने कंडीशन क्वेश्चन के ऊपर क्या दी है, उसने कहा ओनली ई एंड आर की फॉर्म में देना है आपने ना। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आर इज़ इक्वल टू आर होता है, रिकॉल दैट ग्राफ, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कब होती है सर्किट के क्रॉस, तो आर इज़ इक्वल टू आर होती है। तो बेटा आर टोटल कब हो जाएगी, अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो 2R हो जाएगी, तो बेटा इट इज़ गोइंग टू बिकम 2R। अब ये हम यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा आर वेरिएबल रजिस्टर जो है वो चेंज सो दैट इट इज़ इक्वल टू आर, तो इसी वजह से बेटा आर इज़ इक्वल टू आर हो चुकी है। तो मैक्सिमम पावर जो है आर इज़ इक्वल टू आर पर डिलीवर हो रही है, यानी कि जब वेरिएबल रजिस्टर इक्वल्स टू हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो पावर डिलीवर्ड बाय द जो बैटरी है अक्रॉस द कैपिटल आर, ये जो हमारे पास इस रजिस्टर के अक्रॉस है वो मैक्सिमम होगा। तो अब बेटा इस वजह से आर इज़ इक्वल टू आर, तो टोटल रेजिस्टेंस 2R या स्मॉल 2R कर लें। अब बेटा EMF इज़ इक्वल टू आई आर प्लस आर, पार्ट 1 में भी हमने देखा। अब यहाँ पर आई को सब्जेक्ट बना लिया, EMF ओवर 2R, आप कैपिटल 2R भी रख सकते हो, लेकिन उसने क्वेश्चन में मुझे बाउंड किया है कि स्मॉल r यूज़ करना है। तो अब बेटा इसकी वजह से आई कैन राइट EMF ओवर 2R, तो अब बेटा E ओवर द 2R का स्केयर हो गया इन टू R हो गया इज़ इक्वल टू बेटा हमारे पास E स्केयर ओवर द 4R स्केयर हो जाएगा, लेकिन ये वाला R इसको फिर बैलेंस आउट कर देगा, तो सिंपल 4R बच जाएगा। तो इट्स सिंपल, मैंने जो पावर का फार्मूला यूज़ किया वो यहाँ पर पावर इज़ इक्वल टू बेटा I स्केयर R यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है, इसके अंदर जो है बैटरी ऑफ EMF है 12 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल resistance is connected to a network of 2 lamps and 2 resistors as shown in the figure। अब बेटा जब करंट हमारे पास 0.50 आ रहा होगा तो वो 2 पाथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वन पाथ इज़ 0.20 एंड अदर पाथ इज़ बेटा 0.30। तो अब हमारे पास ये वाला करंट यहाँ पर वापसी पहुँचेगा और दूसरा करंट यहाँ से आने वाला भी पूरा पाथ कंप्लीट करके आएगा। एक्चुअल में तो यहाँ 0.5 एम्पेयर आ रहा है, लेकिन इस ब्रांच में हमारे पास 0.20 है, इट्स गिवन है बेटा, इट्स गिवन है। अगर इस ब्रांच में 0.20 आ रहा है तो टिल एंड तक 0.20 आएगा, तो ऑब्वियसली बेटा 0.50 शुड राइट ओवर हेयर जी हमें। तो 0.50 में से बेटा जब आप 0.20 माइनस करोगे, इट्स गिवन लैम्प्स के अक्रॉस जो है 0.20 एम्पेयर्स है, तो अब हमारे पास I2 जो है बेटा वो 0.30 आएगा। तो अब बेटा I2 जो है 0.30 हो गया, I1 जो है 0.20 हो गया। अब हमारे पास अब बेटा रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप निकालनी है, दिस इज़ वेरी सिंपल, वी लैंप निकालनी है। अब हमें जो उसके अक्रॉस वोल्टेज है टोटल, अगर आप देखो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये ब्रांच जो है इस ब्रांच के साथ पैरेलल है। अच्छा, जब भी ये ब्रिज शेप्स सर्किट्स आते हैं बच्चे आई डोंट नो क्यों कंफ्यूज होते हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड ये लेवल किस पर है, 12 वोल्ट्स पर है, ये किस लेवल पर है बेटा 0 वोल्ट्स पर है। इट्स लाइक दैट के 2 लैंप्स जो हैं हमारे पास इन सीरीज़ लगे हुए हैं एंड साथ में बेटा हमारे पास 2 रेजिस्टर्स जो हैं R1 एंड R2 जो कह लें आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है बेटा R है और एक 28 ओम्स है। आई डोंट नो के वेदर दे आर गोइंग टू बी इक्वल और नॉट इन द नेक्स्ट पार्ट, लेकिन फ़िलहाल इसने R और 28 ओम्स दिए हुए हैं। अब बेटा आपको पता है जब करंट आ रहा है तो हमारे पास जो है इस हिस्से में भी आ रहा है, तो बेटा अब ये जो करंट आएगा टोटल 0.50, तो वो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा जैसे हमने देखा। तो दिस इज़ सिंपली अ पैरेलल सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टर आपस में सीरीज़ में है और जिसमें 2 लैंप्स आपस में सीरीज़ में है। अब बेटा हम इसी वजह से इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा 12 वोल्ट्स, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना होगा 12 वोल्ट्स। तो जब उसने मुझे बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप बताएं, तो बेटा वी लैंप कितना होगा 12/2 6.0, तो R इज़ इक्वल टू बेटा V ओवर I 6/0.20, दैट इज़ सिंपली 12 ओम्स। अब ईच रजिस्टर की, अब बेटा अब हमारे पास इस लैंप की रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब हमारे पास ये रेजिस्टर भी है और ये भी है। अब इस रेजिस्टेंस R को कैलकुलेट करना है। देयर आर मल्टीपल वेज, मैंने सबसे पहले I2 कैलकुलेट कर लिया, पहले भी आपको बताया। अब बेटा इस I2 R प्लस 28 मस्ट बी इक्वल टू द टोटल 12 वोल्ट्स, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज कि ये जो है टोटल 12 वोल्ट्स होगा। अब बेटा जब आप इसे सॉल्व करके हटोगे तो R इज़ इक्वल टू कमिंग 12 ओम्स। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस VXY बिटवीन द पॉइंट्स X एंड Y। अब बेटा आपको ना X एंड Y के दरमियान ना
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बेटा वी एक्स वाई जो होगा इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी एक्स होगा। वट इज़ वी एक्स बेटा? वी एक्स जो है वो आप कॉमन सेंस यूज़ करो। अच्छा ये मैं थोड़ा सा क्विकली शायद बता गया, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स वाई। बेटा ये हमारे पास पोटेंशियल है वी एक्स। वट इज़ वी एक्स? कीप इन माइंड वी एक्स का मतलब ये है कि रिमेनिंग ये वाली रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल। दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच। अदर अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज अप्रोचेस ओवर हियर। तो अब आपको अगर वी एक्स फाइंड आउट करना है इट मीन्स आपको वी एल टू फाइंड आउट करना है, एंड दैट्स वाई आई क्लियरली मैंशनड इट। वी एक्स जो है वो इज इक्वल टू है बेटा मेरे पास, अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो किसके इक्वल है? वी एल टू के क्रॉस इक्वल है। तो बेटा इस वजह से ये जो हमारे पास वी एक्स होगा इस पोजीशन पे जो वोल्टेज होगा वो इस वाले लैंप के क्रॉस होगा। लकीली दोनों वोल्टेजेस सेम है, लेकिन अगर डिफरेंट हो, जैसे कि ऊपर वाले केस में डिफरेंट है, एक 12 ओम्स है और नीचे वाली 28 ओम्स है, तो वहाँ पर ये मैटर करेगा। अब बेटा वी वाई आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ वी वाई? वी वाई किसके इक्वल होगा? इस वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हमारे पास वोल्टेज के इक्वल होगा। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है हम बड़ी सिंपली निकाल सकते हैं। वी वाई इज इक्वल टू वी 28 मीन्स इस 28 ओम वाली रजिस्टर के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस वी वाई इज इक्वल टू वी 28 बेटा 0.30 इंटू 28 इट इज़ गोइंग टू बिकम 8.4 वोल्ट्स। अब बेटा वी एक्स वाई किसके इक्वल होगा? 8.4 माइनस 6.0, दिस इज गोइंग टू बिकम 2.4 वोल्ट्स। तो बेटा ये हमारे पास कितना आ जाता है? 2.4 वोल्ट्स आ जाता है। अब बेटा इसी तरीके से वो आगे कहता है कैलकुलेट द रेशो। अच्छा जब भी हमें दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहेगा एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर ले, वही मैंने किया है। 8.4 में से 6.0 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। कैलकुलेट द बेटा नेक्स्ट कहता है रेशो टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द लैंप्स ओवर द टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी। बेटा इट्स वेरी सिंपल है हमारे पास। अगर एक वी लैंप को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट्स हैं, उसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट्स हैं। तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? I1 उस पूरी ब्रांच के अंदर अक्रॉस अगर I1 है इंटू वी हमारे पास डिवाइडेड बाय I इंटू वी। ज़ाहिर है ये वी से सेम है। इस ब्रांच के अक्रॉस भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इस ब्रांच के अक्रॉस भी हमारे पास वही वोल्टेज है और इस लैंप्स के अक्रॉस भी बेटा हमारे पास वही वोल्टेज का डिफरेंस है पड़ा। तो अब हमारे पास इस सारी ब्रांच के क्रॉस भी 12 वोल्ट्स है, इस सारी ब्रांच के क्रॉस भी 12 वोल्ट्स है। तो बेटा 2 टाइम्स वी लैंप लिखा समझाने के लिए, क्योंकि पीछे हमने वी लैंप्स इंडिविजुअली कैलकुलेट किया था, अदरवाइज सेम थिंग है, ईएमएफ्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बेटा टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, अब नीचे टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी है तो इसलिए आई इंटू ई एम एफ लिया है। तो 2 टाइम्स वी लैंप्स जो है ऑब्वियसली सेम है, तो 12 एंड 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वी लैंप फिर भी पीछे आपने कैलकुलेट किया 6, तो 2 इंटू 6 12 और ई एम एफ इज़ ऑलरेडी 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा इट्स अ सिंपल रेशो ऑफ करंट्स हो गया। I1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? अगर आप रिकॉल करो 0.20 थी और मेन करंट I कितना आ रहा है? 0.50, तो बेटा ये 0.50 हो गया, तो आंसर इज कमिंग 0.40। अब बेटा हमारे पास है द रेजिस्टर of resistance R is now replaced by another resistor of lower resistance. अब बेटा state and explain the effect if any of this change on the ratio in C. अब बेटा कोई भी हमें उसके हवाले से बताना है। अब हमने ना resistor of the resistance R जो है वो replace कर दी है एक और resistor के साथ, उसकी resistance भी हमने lower यूज़ की है। अब बेटा state and explain, ये जो R है इसकी रेजिस्टेंस बेटा अब ड्रॉप हो गई है, डिक्रीज हो गई, इसी वजह से मैंने एरो डाउन लगाया है। और अब स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट बताना है एनी ऑन दिस चेंज ऑन द रेशो इन सी। अब बेटा वो लैंप्स के अक्रॉस था हमारे पास, ओवर द टोटल बैटरी का था। अब जाहिर है कि इस केस सिनेरियो में ना अगर आप ऑब्जर्व करो, जो वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा वो कह रहा है क्या रेशो चेंज होगी? आप कहेंगे कि नहीं भाई वी लैंप्स के अक्रॉस तो नहीं होगी, तो मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। बी केयरफुल बेटा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अब टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट के अंदर ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच जो है बेटा ये वाली, ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई, इसके अक्रॉस जो है हमारे पास, आई शुड मेंशन इट इन डिफरेंट कलर्स, इसके अक्रॉस बेटा इस ब्रांच के अक्रॉस जो है अब रेजिस्टेंस जो है ड्रॉप हो गई टोटल। और ये इन पैरेलल है, किसके साथ इन पैरेलल है बेटा? ये इन पैरेलल है हमारे पास इस ब्रांच के साथ। तो अब बेटा टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाट आई मेंशन कि दोनों लैंप्स इन सीरीज़ में हैं और R+28 भी इन सीरीज़ में है।
आर की वैल्यू अब पहले से कम हो गई है। पहले हमने कैलकुलेट की थी, कितनी कैलकुलेट की थी हमने आर की वैल्यू, अगर आपको रिकॉल हो तो 12, अब 12 से भी नीचे हो गई है। आप रख के वैल्यू चेक कर लें। तो अब बेटा टोटल रेजिस्टेंस ओवरऑल जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाट आई मेंशन। जैसे ही आर कम होगा तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब बेटा टोटल करंट इंक्रीज कर जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली पावर जो है प्रोपोर्शनल होती है टू करंट, तो पावर ऑफ द बैटरी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अब बेटा रेशियो किसके इक्वल है? वी लैम्प ओवर द वी बैटरी। अच्छा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये तो मैं पहले इसको क्लियर कर दूं। अब ये रेशियो जो है डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बेटा ऊपर जो वी लैम्प है वो अब कम हो गया, टोटल करंट कम हो गया सर्किट में आने वाला, और हमारे पास टोटल करंट बढ़ गया है। लेकिन हमारे पास अगर आप इसकी रेशियो देखो ना तो I2 जो है बेटा अब वो ये जो इस ब्रांच वाला करंट है ना वो कम हो गया है। आई नेवर मैंशनड इट, क्यों मैं बता देता हूँ। इस ब्रांच वाला जो करंट था, आई डोंट नो, मैंने उसे I1 बोला था। बेटा I1 अब जो है कम हो जाएगा। रीज़न क्या है इसके पीछे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। बेटा फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर बैटरी और ये आपके पास दो लैंप्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप इन दो लैंप्स को लेते हो, दीज आर योर टू लैंप्स। अब बेटा इस ब्रांच की तो रेजिस्टेंस कम नहीं हुई ना, तो रेजिस्टेंस तो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांच की कम हुई है, इस वाली ब्रांच की कम हुई है। तो अब बेटा अगर इस ब्रांच की हमारे पास रेजिस्टेंस कम हुई है, ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस कम हुई है, टोटल करंट डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है, सॉरी, टोटल करंट इंक्रीज हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस बेटा डिक्रीज हुई है। लेकिन बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो इस ब्रांच के अक्रॉस, ये जो जिसको आई शुड हाईलाइट इन डिफरेंट कलर, इस ग्रीन वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस तो स्टिल ज़्यादा है ना। तो बेटा हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस लार्जर होती है उसके अक्रॉस करंट स्मॉलर जाता है। तो बेटा इस वजह से अब इस ब्रांच का जो करंट था वो अगर आप रिकॉल करो हमारे पास तो आपको याद आएगा इट वाज सिंपली I1। तो बेटा I1 जो है वो अब डिक्रीज कर जाएगा। जब I1 डिक्रीज कर जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास I2 बढ़ जाएगा, I2 इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ रेशो में तो आप देखो I1 ओवर द I टोटल बनता है, हमने पिछले पार्ट में अभी सॉल्व किया था। एंड दिस वाज द जो हमें टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द लैंप्स था ओवर द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी था। तो मुझे यहाँ मैं भूल गया I1 लिखना क्योंकि पावर होता है I टाइम्स द वोल्टेज, एंड यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट। तो वी बैटरी एंड वी लैंप्स, तो लैंप्स है बेटा ये हमारे पास, ये तो सेम हो गई, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अब I1 ओवर I की रेशो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। अब बेटा स्टेट किरचॉफ्स हमारे पास फर्स्ट लॉ है, अगर आप रिकॉल करो तो करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट बी करंट लीविंग द जंक्शन इक्वल होने चाहिए। तो ये तीन करंट्स अगर आप रिकॉल करो I1, I2 एंड हमारे पास I5 जो है बेटा, ये तीन करंट्स इनटू द जंक्शन है। और अगर आप ऑब्जर्व करो I3 प्लस I3 एंड I4 बेटा लीविंग आउट द जंक्शन। अब बेटा वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द करंट I फॉर अ रेजिस्टर X एंड फॉर अ सेमीकंडक्टर डायोड आर शोन इन द फिगर 6.1। अब बेटा डायोड क्या होता है, इसकी ये साइड P टाइप होती है, ये साइड N टाइप होती है। अगर आप इस N को बेटा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दो और P के टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दो तो बेटा ये ऑफ स्टेट हो जाती है। और डायोड का आप ऑन स्टेट देखें, जब ये P वाली पोजीशन, जो P वाली स्टेट है इसका जो P टाइप हिस्सा है, P टाइप हिस्से को अगर आप पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करें और N टाइप को बेटा अगर आप नेगेटिव से कनेक्ट करें तो आप ऑन स्टेट पर पहुंच जाएंगे। अब बेटा वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द करंट I फॉर अ रेजिस्टर X एंड फॉर अ सेमीकंडक्टर डायोड आर शोन इन फिगर 6.1। अब बेटा एक और चीज़ इस ग्राफ्स में से ऑब्जर्व करें कि डायोड जो है उसका 0 से 0.2 इस ग्राफ के अंदर 0 दिया हुआ है, इवन वोल्टेज 0.2 तक है, लेकिन करंट 0 है। इसको हम कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट किस्म के डायोड्स बनाती हैं। तो ये जो डायोड एग्जामिनर ने हमें दिया है, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका है 0.2। अगर आप इसे 0.2 से लोएस्ट वोल्ट्स दोगे तो ये डायोड ऑफ रहेगा। तो किसी भी डायोड का जो है यूजुअली कट ऑफ वोल्टेज जो है वो उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर 0.20 वोल्ट्स जो हैं हमारे पास बेटा वो इसके कट ऑफ वोल्टेज बता रहा है कि अगर आपने सही पोलैरिटी में भी लगाया हुआ है
और स्टिल 0.20 वोल्ट्स आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो तब भी करंट ज़ीरो रहेगा। लाइक आप 0.19 दे रहे हो और कह रहे हो मैं वोल्टेज तो दे रहा हूँ, करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा, तो बेटा वो उसका कट ऑफ वोल्टेज है। लाइक आप इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कह सकते हैं। डायोड 0.20 वोल्ट्स लेने के बाद ऑन हो रहा है आफ्टर द राइट पोलैरिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ 0.60 वोल्ट्स। अब बेटा R इज इक्वल टू V ओवर I है, V की वैल्यू जो है 0.60 है, I की वैल्यू जो है 7.5 10⁻³ एम्पेयर्स है। अब बेटा ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 80 ohms। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एज V इंक्रीजेज। अच्छा ये मैंने आई थॉट कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं किया, थैंक यू जी। अब ये हमारे पास करंट है बेटा और ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस की उसकी करंट की वैल्यू है 7.5 आ रही है अपॉन दिस 0.6 वोल्ट अक्रॉस दिस डायोड। तो ये रेजिस्टेंस जो होती है V ओवर I की वैल्यू होती है पॉइंट वाइज, तो इस वजह से 0.6 के ऊपर बेटा हमारे पास 7.5 है, तो 7.5 इंटू 10⁻³ सिंपली 80 आ जाएगी इसकी रेजिस्टेंस ऑफ द जो है हमारे पास डायोड की, क्योंकि हमें डायोड की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। अब बेटा डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द, आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बतानी, सिंपली लॉजिक बतानी है, क्वालिटेटिव का मीनिंग्स में आ जाता है। द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एज V इंक्रीजेज फ्रॉम 0.60 वोल्ट्स टू 0.75 वोल्ट्स। अब बेटा आपको क्वालिटेटिवली बताना है रेजिस्टेंस की वेरिएशन ऑफ द डायोड की, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0.60 टू 0.75 वोल्ट्स। अब बेटा ये तो इसका कट ऑफ वोल्टेज हो गया, अगर आप रिकॉल करो, जो कि हमने देखा भी 0.2 वोल्ट्स था। लेकिन आपको पता है कि ग्राफ के आप अगर हिसाब से देखो तो हमारे पास थोड़ा सा फिर जब ऑन हो जाता है एक दफ़ा डायोड ऑन स्टेट में हो और 0.2 से ज़्यादा दे रहे हैं तो थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर आप बनाएं तो ये करंट शूट कर जाता है, और इसको हम शूट ही बोलते हैं, करंट को भी शूट बोलते हैं, एवलांच शूट बोलते हैं। तो बहरहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब ये वोल्टेज इंक्रीज करने से अब बेटा करंट बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड बेटा डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आप 0.60 से 0.75 वोल्ट जा रहे हैं। आप एक्चुअल ग्राफ पे भी देख सकते हैं, जैसे आप 0.6 से 0.7 वोल्ट्स पर गए हैं, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 0.1 वोल्ट्स, तो आपके पास बेटा जो हमारे पास करंट की वैल्यू है वो सडन ऑफ ऑल इंक्रीज हो गई है, लार्ज इंक्रीज है, काफ़ी लार्ज इंक्रीज है। इट्स नॉट प्रोपोर्शनल। जिस तरह ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा डायोड ओमिक कंडक्टर नहीं है, उसमें वोल्टेज और करंट जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन डायोड के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा उसके अक्रॉस करंट, आई शुड राइट कि बहुत ज़्यादा शूट करेगा, डबल शूट करेगा, आप कह लें ज़्यादा शूट करेगा, एंड रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। एंड कीप इन माइंड फॉर डायोड वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट इज़ अ रॉन्ग, या करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसी वजह से इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व। अगर प्रोपोर्शनल होता तो फिर इसका ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन बनता। अब बेटा हमारे पास ना डायोड एंड रजिस्टर X एंड B आर कनेक्टेड इनटू द सर्किट शोन इन फिगर 6.2। अब बेटा ये 6.2 हो गया। अब इस डायोड के आगे कनेक्टेड कर दिया एग्जामिनर ने, ये X रजिस्टर कर दिया है। अब बेटा यूज फिगर 6.1 टू डिटरमाइन EMF E। अब जाहिर है आपके पास जो है ये जो EMF है वो कितना होएगा, 0.60 था हमारे पास, जब हमारे पास करंट इन द डायोड कितना है 7.5 मिली एम्पेयर। अगर आप इसी किसके ऊपर देखें 7.5 मिली एम्पेयर पे देखें तो इसके अक्रॉस कितना है हमारे पास बेटा 0.3 वोल्ट्स हैं। किसके अक्रॉस 0.3 वोल्ट्स हैं, ये हमारे पास रजिस्टर के अक्रॉस हो जाएंगे। और डायोड के अक्रॉस कितने हैं आप देखें, क्योंकि सीरीज़ में ना करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइडर होता है। तो अब ये इस ब्रांच में अगर 7.5 मिली एम्पेयर है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगा, बट इनका सम मस्ट बी इक्वल टू द EMF। तो बेटा ये 0.6 हो गया, ये 0.3 हो गया। 0.60 प्लस 0.30 इज गोइंग टू बिकम 0.90 वोल्ट्स हो गया। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर I जो है इज इक्वल टू I माइनस IX होगा। अब बेटा I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.3, IX की वैल्यू कितनी है 7.5। इट्स वेरी सिंपल है, सारा यहाँ 9.3 मिली एम्पेयर आ रहा है, ये 7.5 मिली एम्पेयर गिवन है। तो अब बेटा ये कितना होगा, इन दो का डिफरेंस होगा, वही कुछ लिखा है, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। I माइनस IX हो गया 9.3 माइनस 7.5 1.8 मिली एम्पेयर। अब बेटा RY किसके इक्वल है 0.90, 1.8 इंटू 10⁻³ -3 हो गया।
तो अब बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 500। अब बेटा पावर इज इक्वल टू आई वी, पावर डिसिपेशन उसने मांगा था, तो सिंपली आई आपके पास गिवन है और वोल्टेज भी आपके पास गिवन है। आई कितना है 7.5 मिली एम्पेयर और वोल्टेज कितना है 0.60, तो करंट कितना है बेटा आपके पास 7.5 मिली एम्पेयर। द फाइनल आंसर ऑफ द पावर इज 4.5 10⁻³ अब बेटा हमारे पास फोर्थ पार्ट के अंदर देखें, सेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेल ऑफ EMF 0.50 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। यूज फिगर 6.1 टू डिटरमाइन द न्यू करंट इन द डायोड। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और बड़ा सिंपल इसका आंसर बनता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। बेटा आप सेल को जो है उसने रिप्लेस कर दिया एक न्यू सेल से जो कि 0.50 का है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और फिगर 6.1 जो है डिटरमाइन द न्यू करंट इन द, यूज फिगर 6.1 टू डिटरमाइन द न्यू करंट। बेटा वही फिगर 6.1 को मैंने दोबारा यहाँ पर पेश किया है। अगर आप ऑब्जर्व करो हमारे पास जो फिगर 6.1 के अक्रॉस जो 0.5 वोल्ट्स टोटल हैं। अब बेटा द इशू इज़ वेरी सिंपल। अगर आप एक इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के ग्राफ से करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस है। अगर आप देखें डायोड की रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 80 ओम्स थी और एक्स की रेजिस्टर कितनी थी, दैट वाज 40 ओम्स थी। अब बेटा जो मर्जी इसके अक्रॉस वोल्टेज हो, दैट इज़ अ कॉमन सेंस। अगर आप ऑब्जर्व करें कि जो भी हमारे पास डायोड प्लस Vx का वोल्टेज होगा दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बिकम EMF होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, चूंकि रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो है वो हमारे पास बेटा 2 टाइम्स है रेजिस्टेंस ऑफ X, तो ऑब्वियसली वोल्टेज का क्या सिनेरियो होगा। तो डायो अगर करंट तो सेम आना है, जो भी 7.5 आ रहा है आप इसे मल्टीप्लाई कर दो R डायोड से, तो बेटा जो मर्जी वोल्टेज हो जाए X रेजिस्टर के अक्रॉस, तो डायोड का वोल्टेज उसके कंपैरेटिवली डबल होगा। अब बेटा कट ऑफ वोल्टेज कितना था, सबसे पहले तो आप कट ऑफ वोल्टेज को मेजर करोगे 0.20 था। अब बेटा V डायोड प्लस Vx ये तो वो वोल्टेज है जो डायोड कंज्यूम कर गया। 0.5 यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मैंने स्टार्ट में भी बताया इट्स लाइक ऑन होने के लिए ले रहा है, तभी तो ये सर्किट में से करंट पास करेगा। अगर ये ऑन ही नहीं होगा तो सर्किट में करंट कैसे पास करेगा। तो इसने 0.20 वोल्ट्स तो कंज्यूम कर डाले। तो बेटा V डायोड प्लस Vx 0.50 माइनस 0.20 तो 0.30 वोल्ट्स। एक्चुअल में तो इस ब्रांच के यहाँ से यहाँ तक वही 0.50 वोल्ट्स हैं, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो डायोड कितने कंज्यूम कर गया एज एन ऑपरेटिंग वोल्टेज, बेटा 0.20 वोल्ट्स। तो अब जो रिमेनिंग इस इनके क्रॉस बचेंगे वो 0.30 एंड वी नो डायोड को जो है बेटा रेजिस्टेंस 2 टाइम्स है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ X, तो बेटा डायोड का वोल्टेज जो होगा वो 2 टाइम्स होगा Vx से। तो अब कॉमन सेंस है 0.30 में से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो 0.2 वोल्ट्स किसको मिलेगा, 0.2 इस 0.30 में से 0.2 वोल्ट्स फर्दर किसको मिलेगा, वो भी डायोड को मिलेगा। डायोड ने पहले भी 0.20 वोल्ट्स ले लिए, बाद में भी 0.20 वोल्ट्स ले लिए, तो इसलिए डायोड का इस ग्राफ से जब आप रीडिंग करने जाओगे तो 0.4 वोल्ट्स से आप मेजर करोगे। तो 0.4 वोल्ट से बेटा हमारे पास क्या मिलता है 2.5 मिली एम्पेयर मिलता है। अब बेटा आप 0.5 पर देखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, कीप इन माइंड। तो इसीलिए डायोड के हवाले से आप 0.4 से लोगे कि पहले तो 0.20 ये अपने अक्रॉस कंज्यूम कर गया, रिमेनिंग 0.30 वोल्ट्स बचा। बेटा डायोड की रेजिस्टेंस 2 टाइम्स होती है रेजिस्टेंस ऑफ X से, तो बेटा अब डायोड का जो वोल्टेज है वो 2 टाइम्स Vx है, तो इस वजह से X के अक्रॉस जो वोल्टेज जो भी होगा वो डायोड के अक्रॉस ट्वाइस होना चाहिए, तो टोटल बचा ही 0.30। उसके अगर आप 2 पार्ट्स करो, एक पार्ट आपने रेजिस्टेंस X को देना है और 2 हिस्से डायोड को देने हैं, 2 पार्ट्स डायोड को दोगे, तो इसीलिए डायोड के अक्रॉस टोटल वोल्टेज होगा 0.2 फॉर ऑपरेटिंग एंड फर्दर 0.2, तो टोटल 0.4 पर जाकर आप देखोगे तो बेटा ये इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 2.5 मिली एम्पेयर। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वही वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, द सेम स्टेरियो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि अगर आप डायोड की ऑन और ऑफ स्टेट का ख्याल नहीं रखोगे तो डायोड ऑफ रहेगा। एंड बी केयरफुल, यहाँ पर देखें जो अभी मैं आपको बैठा बता रहा था, यहाँ पर देखें उसका जो ऑपरेटिंग वो जो उसने कट ऑफ वोल्टेज दिया है दैट इज़ बेटा 0.25। पिछले क्वेश्चन में 0.2 वोल्ट्स था, इस क्वेश्चन में 0.25 वोल्ट्स हैं। तो अब बेटा हमारे पास यानी कि ये 0.25 वोल्ट्स तो डायोड को ऑन होने के लिए चाहिए।
अब बेटा V जो है डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एज V इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1.0। बेटा आपके सामने यहाँ तक तो डायोड ऑफ है, कट ऑफ वोल्टेज उसे अवेलेबल नहीं है। जैसे 0.25 वोल्ट्स मिलेगा वो 5 वोल्ट्स मिलेगा, 0.25 वोल्ट्स मिलेगा, वो ऑन होगा। जैसे ही वो ऑन होगा उसके बाद थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पे भी आप देखें करंट शूट कर गया। तो करंट अगर शूट कर गया तो रेजिस्टेंस सडन ऑफ ऑल ड्रॉप हो जाएगी। तो बेटा अब आपको पता है वोल्टेज लेस देन 0.25, ज़रा मुझे क्वालिटेटिवली बताना है, 2 मार्क्स का है। तो अब वोल्टेज अगर 0 वोल्टेज ऑफ डायोड, यू शुड मेंशन इट लाइक दैट कि अगर वोल्टेज ऑफ डायोड लेस देन 0.25 वोल्ट्स है विद करेक्ट पोलैरिटी, यहाँ पर मैंने पोलैरिटी को एक्सप्लेन किया हुआ इन दो डायग्राम्स में। तो अब करंट सर्किट में 0 होगा और रेजिस्टेंस लाइक ओपन इन्फिनिट रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस ओपन सर्किट है, डायोड लाइक ओपन सर्किट है, लाइक डायोड का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल इस तरीके से लाइक इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास बनता है जब उसका वोल्टेज, डायोड का वोल्टेज, शुड मेंशन इट डायोड का वोल्टेज। अब बेटा डायोड का वोल्टेज जब ग्रेटर देन 0.25 होगा, करंट तो 0 नहीं होगा, रेजिस्टेंस बेटा सडन ऑफ ऑल फॉल होती जाएगी, वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा और सर्किट के अक्रॉस करंट भी शूट कर जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, उसने कहा है द डायोड इन बी इज पार्ट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 6.2। अब बेटा उस डायोड के पीछे उसने अब 2 रेजिस्टर्स हमें लगा कर दे दिए हैं, एक एक्स एंड एक वाई। करेक्ट पोलैरिटी है, यहाँ पर प्लस है, पी टाइप को प्लस मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव है, दिस एन टाइप को बेटा नेगेटिव मिल रहा है, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और 2.0 वोल्ट्स है हमारे पास। लेकिन सर्किट कौन सा शोन है इन द फिगर 6.2 में, डायोड इन बी पार्ट के अंदर जो था। अब उधर अगर आप ऑब्जर्व करें डायोड इन बी पार्ट जो हमें गिवन था उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, 0.25 वोल्ट्स है, ये तो डायोड कंज्यूम कर जाएगा, कीप इन माइंड। अब बेटा द सेल ऑफ ईएमएफ हमारे पास 2.0 वोल्ट्स है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंसेज इन सीरीज में उसने कनेक्ट कर दिए हैं। करंट इन द सेल जो है बेटा 15 मिली एम्पेयर है। अब ये 15 मिली एम्पेयर आएगा। अब डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, सिंपल है बेटा, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से है। आपको वोल्टेज का पता है, डायोड के अक्रॉस कितना है हमें गिवन है, 15 मिली एम्पेयर पर जाकर देख लो, ये हमारे पास 15 मिली एम्पेयर है और जाकर देखोगे तो 0.75 वोल्ट्स बन रहा है। तो बेटा 0.75 वोल्ट्स अगर डायोड के अक्रॉस है और करंट पूरी ब्रांच में ज़ाहिर है वही 15 मिली होगा 10⁻³ तो रेजिस्टेंस का आंसर आएगा बेटा 50 ओम्स। अब हमारे पास वो कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एक्स। बेटा इसके अक्रॉस हमें वैल्यूज़ का पता लग चुका है और सिंपल है। तो टोटल ईएमएफ में से बेटा वी वाई माइनस कर लो, वी डायोड माइनस कर लो, वाई की रेजिस्टेंस आपके पास है तो वी वाई इज इक्वल टू आई आर वाई। तो करंट आपके पास है 15 मिली एम्पेयर, रेजिस्टेंस आपके पास है सो 0.90 वोल्ट्स हो गया। वी एक्स आपके पास है, आई आर एक्स होता है इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली इसी चीज़ को दोबारा अप्लाई किया, ईएमएफ माइनस वी वाई माइनस वी डायोड। तो आर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2.0 माइनस 0.90 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बिकम बेटा 23 ओम्स। अब बेटा पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर वाई डिवाइडेड बाय द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल आई वी वाई डिवाइडेड बाय द आई ई एम एफ इज इक्वल टू बेटा 0.90 ओवर द 2.0।